रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए आप जानते हैं कि मैथ्स के 100 नंबर के पेपर होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहुत ही अहम रोल होता है। तो आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसी द्विघात समीकरण से हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि मैट्रिक एग्जाम के लिए गाइड होता है एमबीटी, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस भी होते हैं और आगे वाले एग्जाम के लिए भी प्रोबेबल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट बीबीआई है, एक ना एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जरूर आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। तो एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर टकराएगा आपके एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, पढ़िएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी इसमें से द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है। द्विघात समीकरण अगर होगा तो याद रखिएगा उसका घात कितना होगा, घात कितना होगा, उसका 2 होगा, याद रखिएगा बस। अगर द्विघात होगा तो उसका घात 2 होगा। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ हम देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको अगर आप तोड़ करके देखोगे इसको, तो x + 1 का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2ab गुना करेंगे तो 2x + 1 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x - 6। अगर आप देखिए इधर 2n से 2n कैंसिल भी हो जाता है, फिर भी x² है ना, ये इधर आएगा +7 बच गया, यानी पावर 2 बचा हुआ है, x का पावर 2 बचा हुआ है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि द्विघात समीकरण है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। बी को चेक करते हैं। अगर आप बी को देखेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2ab करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 और x और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ मैंने प्लस बना दिया। ठीक, और +1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2x - 3 जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2x कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4x कटेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, याद रखिएगा, ये जाएगा घटेगा, कटेगा नहीं। ठीक है, तो x² ये हो गया, 4x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2x, और ये 1 है और इधर -3 इधर आएगा तो +4 बचेगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। और हमें पूछा है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x क्या होगा, x - 2 और x + 1 का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x², x का जब 1 के साथ होगा तो +x होगा, फिर -2 का x से होगा तो -2x होगा, फिर -2 का 1 से होगा तो -2 होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², ये हो जाएगा देखो -2x और +x क्या हो जाएगा, -x - 2, और इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में अगर आप देख रहे हो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x²। ठीक, x का +3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3x है ने, फिर -1 का x से होगा तो -x, फिर -1 का 3 से होगा तो -3। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ -x² आ गया, दोनों तरफ, यानी x² कट गया, यानी दोनों तरफ समान पावर आ गया और ये दोनों कट गया। इसमें आप देख रहे हैं कहीं भी आपको x² बचेगा ही नहीं, यानी अगर x² यानी पावर 2 नहीं बचा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका यही हमारा आंसर है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, यही हमको ढूंढना था। तो इसका हमारा हो गया ये ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भैया क्वेश्चन है, बच्चों इसका आंसर नहीं निकाल पाते तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, x² + 1/x² की वैल्यू 14 दिया हुआ है, मुझे x + 1/x चाहिए। देखिए हम क्या करते हैं, x² है +1/x², आप क्या करो, इधर भी 2 जोड़ लो और बराबर में जो 14 दिया है उधर भी 2 जोड़ दो। समीकरण के दोनों तरफ हम कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं। हमने इधर भी 2 जोड़ा, इधर भी जोड़ा, दाएं तरफ भी 2 जोड़ा, बाएं तरफ भी 2 जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण पे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अगर x से आप गुना कर देते हो
और x से भाग भी कर देते हो तो कोई फर्क समीकरण पर नहीं पड़ेगा। देखो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। गुना उतना से गुना भी कर लिए 2 में और उतना से भाग भी दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये हो गया आपका x प्लस 1/x का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, और आगे में हो गया 16, आगे में हो गया 16। और जब आप इसे x प्लस 1/x की वैल्यू हमको चाहिए तो इसका स्क्वायर को हटाओगे तो आगे में क्या हो जाएगा, आगे में 16 है तो √4 हो जाएगा। अब देखो तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो +4 -4, तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ +4 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आ सकता है, +4 यहाँ से भी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होगा। तो देखिए मूल समान होने का मतलब होता है b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। इसको हम डी भी बोलते हैं, डी को हम बोलते हैं विवितकर, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, विवितकर बोलते हैं, विवितकर और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो b² - 4ac = 0 है। आप b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना है 3k, आप यहाँ पे 3k रख दो, 3k का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 9 और c की वैल्यू कितना है 4 = 0। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9k² और इधर हो जाएगा, आप करोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 चौका कितना होता है 144 -144, 16 नमा 144, उसके बाद बराबर में 0, तो यानी 9k² हो गया बच्चों 144, यानी k² हो गया 9 से आप काटोगे तो 16 नमा 144 यानी 16 आ गया। तो k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू आएगी, आप यहाँ देख रहे हो k² 16 है तो k की वैल्यू +4 या -4 दोनों संभव है। यानी अगर आप यहाँ पे +4 रखोगे फिर भी 16 के बराबर हो जाएगा, -4 यहाँ रखोगे फिर भी स्क्वायर करोगे तो +16, इन दोनों संभव है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि x - y = 6 है और x² + y² = 30 है तो मुझे x y का मान चाहिए। आओ निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो x - y का होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर भी लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x² + y² लगेगा और माइनस का क्या लगेगा 2xy = में क्या जाएगा 36। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको x² + y² की वैल्यू दिया हुआ है, आप यहाँ पे रख दो वैल्यू को, 30 रख देते हैं, -2xy बराबर क्या हो गया 36। ठीक, अब आप देखो क्या करोगे, -2xy को यहीं छोड़ दो और आगे क्या करो 36 में से इस 30 को जाकर के घटा दो 36 में से, तो 36 में से 30 घटेगा तो आगे में कितना आएगा 6। तो xy की जो वैल्यू आया फाइनल वो 6/-2, इसको काटोगे तो -3 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया, डी का वैल्यू -3 यानी आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। तो मूल होगा, मूल मतलब क्या होता है कि जहां y के जगह पर रखने पर इसकी वैल्यू क्या बना दे, इसकी वैल्यू को क्या बना दे 0 बना दे, यानी देखिए बराबर में क्या दिया हुआ है 0, यानी बराबर में 0 दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू रखेंगे जो बराबर में 0 बना देगा, बस ऑप्शन वैल्यू पुट कर लो। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो अगर आप इस वैल्यू को पुट करके चेक करते हो y की जगह पे, तो मैं -6 को रखता हूँ, -6 का स्क्वायर कर दिया +3 और गुना -6 कर दिया और -18 कर दिया। देखो ये 0 आता है क्या, ये 36 हो गया, ये हो गया आपका -18, ये भी हो गया -18, यानी ये इसका गुना हुआ पहले -18 और ये -18, ये देखिए ये तो 0 बना दिया भाई। चलो अच्छा 3 रख के चेक करते हैं, यानी -6 वेरीफाई हुआ। अब 3 रख के चेक करते हैं, जब 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर +3 गुना 3 और -18, जब आप करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 +3 दिया 9 -18, ये भी आ गया 18 में 18 0, यानी वैल्यू हमारा ए सेटिस्फाई कर गया, 3 भी सही हो गया -6, यानी इसका सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो गया, 5 का ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए आपको d का वैल्यू चाहिए, d जिसको व्युत्क्रम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करो -4 और a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू भी 1 है 1 और c की वैल्यू कितना है 5,
5 लगाया हमने। यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 चौका 20 कितना आ गया -19। यानी डी की जो वैल्यू है वह लेस देन 0 हो गया। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है अर्थात डी का वैल्यू माइनस में हो जाता है, डी से छोटा हो जाता है, तो उसके मूल क्या होते हैं? अवास्तविक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, इसके मूल अवास्तविक होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? तो देखिए ये नीचे में एक्स स्क्वायर तो द्विघात है, ये तो समीकरण ही सॉरी बहुपद ही नहीं है, समीकरण कहाँ से? यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे भी रूट एक्स लगा हुआ है तो ये भी बहुपद भी नहीं है, तो समीकरण कहाँ से? अगर आप यहाँ बच रहा है हमारे पास 2, यहाँ आप देख रहे हो अगर यहाँ पर आप होल स्क्वायर करोगे, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का पावर स्क्वायर है, तो इसको करोगे तो एक्स का पावर 4 बन जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो एक्स का पावर 4 बन गया, मतलब ये 4 घात का, इसका घात क्या हो जाएगा? 4। तो जब इसका घात 4 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण रहेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन कट गया? ए भी कटा, बी भी कटा, डी भी कटा, तो बचेगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर इसका होगा कौन? सी ही इसका सही आंसर है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? अच्छा, कौन द्विघात समीकरण नहीं है उनको चुनना है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, आप देखो, देखने से लग रहा है, देखो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आप देख लो तो x स्क्वायर हर जगह घात 2 ही है, तो ये भी द्विघात है। यहाँ पर देखो x, यहाँ पर x है, x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर ही बनेगा, तो ये भी द्विघात, और यहाँ भी x स्क्वायर है, ये द्विघात ही बनेगा। यहाँ अगर आप देखते हो तो देखो x स्क्वायर का पावर स्क्वायर है, मतलब ये x का पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ x क्यू है, कुछ भी नहीं हो सकता, यानी यही क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हो, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस पी प्लस पी बराबर 0 का मूल समान है तो p की वैल्यू चाहिए। भाई अगर मूल समान है तो अभी हम बताएं आपको कि जब भी हम मूल समान है तो d की वैल्यू क्या होगा? d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b की वैल्यू क्या होगी? माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितना? 2, c की वैल्यू भी कितना है? p बराबर में कितना? 0। अब p माइनस पी का स्क्वायर क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हुआ? 4 दूनी 8p इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब 8p यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे p कॉमन लो, जब p कॉमन लोगे तो ये p माइनस क्या बचेगा? 8 बराबर 0, यानी आपके पास क्या बचा? p इंटू पी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू 0 कब संभव है? या तो p बराबर 0 हो जाए, या इस तरह p माइनस 8 बराबर 0 हो जाए, तो p की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा? 8। यानी अगर p आप 0 रख दोगे तो 0 से किसी भी चीज का गुना होगा तो 0 के बराबर हो गया, तो p का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अगर आप p की जगह 8 रख दोगे, इस p की जगह 8 रख दोगे तो 8 माइनस 8 भी 0 हो जाएगा, अर्थात ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में क्या बैठा हुआ है? 0। यानी इसको 0 बनाने के लिए दो कंडीशन, या तो p को 0 कर लो या p माइनस 8 को 0 के बराबर कर लो, तो p की वैल्यू 8 डाल दो, यानी p का मान 2 संभव हो गया। p का मान संभव हो गया क्या क्या? p का मान संभव हो गया एक 0 और एक 8। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ही, तो या ऑप्शन नंबर सी 0 और 8। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया? सी, याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, 0 और 8 ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो k का वैल्यू क्या होगा? भाई कोई मूल वास्तविक नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा? कि d लेस देन 0 होना चाहिए। मूल वास्तविक नहीं होता है कब? जब d लेस देन 0 होता है। तो d का वैल्यू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0 होना पड़ेगा। तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस k, तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है? a की वैल्यू 1 है, तो 1 डालो, और c की वैल्यू कितना है? 4, तो 4 डालो, लेस देन 0। ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 लेस देन 0, है नहीं? अब आप देखो इसकी वैल्यू क्या क्या संभव है। अगर आप इसको करोगे, है नहीं, अगर इसको आप करोगे थोड़ा देर के लिए, तो अगर ऐसा देखा जाए तो k स्क्वायर लेस देन किससे? 16, ऐसा लिख सकते हैं। अगर k स्क्वायर अगर लेस देन 16 होता है, 16 से हमको कम रखना है, तो k की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? k की वैल्यू 4 रख सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन इक्वल टू तो 0 नहीं है, तो हम 4 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 4 रख, क्योंकि यहाँ इक्वल टू रहता तब ना, इक्वल टू तो नहीं है,
इक्वल टू तो नहीं है, इक्वल टू रहता तो हम बात करते, तो इक्वल टू तो है नहीं, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको करना है भाई, हमको करना है 16 से नीचे इसका वैल्यू रखना है। इसका मतलब आपको 4 से, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 4 से आगे जाओगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो के की वैल्यू 4 5, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, ये सब हो ही नहीं सकता, 4 से छोटा होगा, ठीक। और अगर आप इधर चलते हैं तो 3 संभव है, 3 रखोगे तो 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 से कम है, 2 संभव है, 1 संभव है, -1 भी संभव होगा, -2 भी संभव होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 16 से कम है, -3 भी संभव होगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 16 से कम है 9। जैसे ही आप -4 पे जाओगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बराबर 16 के बराबर हो जाएगा, लेकिन 16 से कम वैल्यू रखना है, क्योंकि आप यहाँ माइनस वैल्यू भी डालोगे तो प्लस ही बन जाता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, यानी -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, 16 से हमको छोटा रखना है, तो ये भी संभव नहीं है। अर्थात हम देख रहे हैं कि के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू वह 4 से छोटा होना चाहिए और -4 से बड़ा होना चाहिए, है ही नहीं। तो यानी इसका ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देख रहे हैं, के का वैल्यू 4 से छोटा और -4 से बड़ा, याद रहेगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया भाई साहब, अरे यार, अच्छा हाँ, इसको मैं देखूं, हाँ ये है ना, याद रखना आप, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 देखिए क्या कहता है। 11 कह रहा है भाई साहब कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और -√3 का क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ भाई साहब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अगर कोई समीकरण दिया हुआ है आपको तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। कोई समीकरण दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, क्या होगा, -b का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर b की वैल्यू है -3√3, तो माइनस लिख लो और अंदर में 3√3 लिख लो और नीचे में a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिखो, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस, यानी 3√3 निकल के आया, किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का। और हमको किसका वैल्यू चाहिए, अल्फा प्लस बीटा -√3 का। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल के आया, 3√3, यहाँ पर लिख लो 3√3, घटा लो √3, जैसे इसमें से घटेगा तो ये क्या बचेगा, 2√3, यानी सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी 2√3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c, अरे यार थोड़ा सा आगे दे दिया है, समीकरण थोड़ा सा उल्टा किया है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ax² होगा प्लस bx होगा प्लस c होगा, ठीक है, प्लस c बराबर क्या होगा 0, ये याद रखना। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा ये डायरेक्ट होता है क्या, -b/a, तो कौन सा आंसर होगा, -b/a, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये पहले से आपको याद ही है, -b/a। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, यदि समीकरण इतना का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। अरे भाई साहब, तो एक मूल 1/3 है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, दूसरा मूल इसमें कौन सा होगा, आप रख करके चेक कर लो, यहाँ पर -1/3 रख करके चेक करो कि ये 0 बनाता है या नहीं बनाता है, या 1/3 बनाता है या -3 बनाता है, क्या बनाता है। ठीक है, तो 1/3 तो एक मूल है ही, तो 1/3 तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि 1/3 हमको पहले से मौजूद है। अब देखते हैं कौन इसको 0 बनाता है। तो 0 बनाने के लिए हम यहाँ इसमें वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं। चेक जैसे हम करेंगे तो 3 गुना, देखो -1/3 रखोगे। अब जरा गौर से देखना एक बात, क्या देखना कि भाई साहब देखो, अगर आप गौर, अगर मेरा बात समझ में आया तो मजा आ जाएगा, फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा। देखो, अगर x की वैल्यू यहां पर आप चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, क्या बनेगा, ये x² है, क्या बन जाएगा, प्लस, क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि x की वैल्यू आप -1/3 भी रखोगे तो ये प्लस, यानी ये टर्म बन गया प्लस। अच्छा, x की वैल्यू यहां तो अगर तुम प्लस डालोगे तो ये माइनस में रहेगा, अगर माइनस डालोगे x की वैल्यू तो ये प्लस बन जाएगा। तो अगर ये वाला डालोगे आप, अगर 1 वैल्यू में डालते हो तो ये भी प्लस बन जाएगा। तो देखो, यहाँ भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, कभी तीन चीज को जब जोड़ेंगे तो कभी वो 0 हो ही नहीं सकता। तीन चीज को कभी 0 जोड़ेंगे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, 0 होने के लिए एगो को माइनस होना पड़ेगा, तो ये वाला संभव नहीं है। देखो, यहाँ भी -3 है, ये भी संभव नहीं होगा, क्योंकि आप फिर वही बात कहानी होगा। अगर आप ये ऑप्शन हमारा कट गया, आप इस ऑप्शन को ले जाओ, अगर यहाँ रखोगे तो -3 का स्क्वायर
9 हो जाएगा प्लस में, तो ये टर्म प्लस, यहाँ -3 रख दोगे तो ये भी प्लस, फिर तीनों प्लस, फिर ये भी जीरो नहीं बना कभी, क्योंकि कभी तीन चीज को जोड़ने से कभी जीरो बन ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ये भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच ही रहा है 3, यही हमारा सही होगा। आप ऑप्शन 3 रख के देखो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो क्या है हमारा समीकरण। हमारा ऑप्शन कटा, ओहो ये कटा, ये तो पहले से पता ही, हटाओ इसको, ये हटाओ, इसको रख के चेक करते हैं 3 और रख दो आगे में 3 का स्क्वायर -10 गुना 3 प्लस 3। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 तिया 27 माइनस 10 तिया 30 अब प्लस 3, 27 3 30 प्लस 30 में 30 जाएगा, क्या बचेगा 0, हो गया 0। यानी यही सही आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान क्या होगा। p का वैल्यू आपसे पूछा कि भाई p का वैल्यू व्हाट। अरे भाई तो -3 अगर उसका मूल है तो मूल है, इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो रख दो। अरे मूल है तो मूल का मतलब क्या होता है, ये 0 बना दे उसको, तो 0 बना दे तो आप x की जगह पे -3 रख दो, लो प्लस p, x की जगह पे -3 रख दो, -3 बराबर में क्या लिख दो 0, लो अब यहाँ पे रख के चेक करो। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 दूनी क्या होगा 18, ये हो जाएगा -3p, ये हो जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये -3p रहने दो, 18 में से 3 घटेगा तो 15, आगे में चला जाएगा तो -15 बन जाएगा, -3 से 3 गया 3 पंचे 15, यानी p की वैल्यू क्या निकल कर के आया 5। ये ऑप्शन नंबर सी बैठा हुआ है, 3 का वैल्यू 5 लेकर के, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 18 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। अरे भाई साहब मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी करेंगे तो माइनस, अब बी की वैल्यू देखो क्या है -12 है, तो लगा दो ना यहाँ पे -12, और ए की वैल्यू कितना है 7, तो लगा लो ना यहाँ पे 7। ये हो गया आपका माइनस प्लस 12/7 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करो सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 18 और ए की वैल्यू 7, 18/7। अब देखो इसका हमको, इसका दोनों का हमको निकालना है अनुपात, अल्फा प्लस बीटा का अनुपात निकालना है अल्फा इंटू बीटा से, तो 12/7 का अनुपात चाहिए 18/7 से, अनुपात 7 से 7 कटेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, क्या अनुपात बना 2 क्या बना 3, सही आंसर हो गया 2:3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। क्या सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16। इस चैप्टर में टोटल 48 क्वेश्चन है, 48, तो आज इस पार्ट में हम 16 क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्न द्विघात समीकरण में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। परिमेय संख्या का समुच्चय यानी परिमेय होना चाहिए हल। तो देखो x स्क्वायर बराबर 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगा √5 है ना, संभव ही नहीं। ये परिमेय संख्या कभी हो सकता है नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया, इसका परिमेय संख्या नहीं होगा। चलो हटाओ, इसका कहानी खत्म। यहाँ अगर सॉल्व करोगे इसको तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x बराबर 3 -2x, दोनों तरफ -2x है तो ये कट गया, यानी x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3। देखो x की वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगा √3, तो इसका भी हल परिमेय संख्या नहीं हो सकता। चलो a हटा b हटा, इसको चेक कर लेते जरा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो x स्क्वायर -4 बराबर आ जाएगा 0, दोनों को गुना कर लो ना भाई, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बराबर हो गई 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हम करेंगे तो ये, अरे यार x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 होगा ना, ये रूट चढ़ेगा ना x के आगे जाकर के, होगा कि नहीं। तो ये देखो ये परिमेय संख्या आया नहीं आया, अगर परिमेय संख्या आ गया तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो किसमें होगा, परिमेय संख्या के रूप में। लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल, अगले सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, तो इस चैप्टर में टोटल 48 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है। इसमें हमने पहले इस पार्ट में 16 क्वेश्चन को हमने पूरा किया है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप जरूर देखिएगा, समझिएगा और अपने एग्जाम में जाकर के पेपर के खोपड़ी में छेद कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।